किशनगंज, अररिया, पाकुड़, साहेबगंज मिलाकर टेररिस्ट जो पूरे एरिया है उसको क्यों नहीं टेरिटोरियल एरिया में घोषित किया जाए? देखिए, आज झारखंड जल रहा है, बंगाल का वो इलाका भी जल रहा है, चाहे मालदा हो या उसके आसपास का जो इलाका है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जल रहा है, झारखंड का साहबगंज, पाकुड़ जल रहा है, ज्वालामुखी के मुंह पे खड़ा है। और ऐसे बैठकर तमाशा देखना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं तो केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूं, झारखंड सरकार से भी आग्रह करता हूं, बंगाल सरकार से भी, बिहार सरकार से भी आग्रह करता हूं कि विषय की गंभीरता को समझें। ये सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आज जिस तरह से बंगाल में घुसपैठियों ने अपना एकाधिकार बना लिया है, इन क्षेत्रों में आप देखिए हमारे आदिवासी बहन बेटियों के साथ ये शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, व्यवस्था बनाकर उनके साथ उनके नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। एक बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासी के साथ शादी किया और 10-20 एकड़ नहीं, 100, 110, 15 एकड़ जमीन तक खरीदा उन्होंने। आज वहां अपराध बढ़ गया है, वो बालू के लूट में लगे हैं। अपनी पत्नी बनाकर आदिवासी बहन बेटियों को वो उनके नाम से क्रशर मशीन खोल दिया, पहाड़ का पहाड़ साफ कर दिया। कौन चिंतन करेगा, कौन मनन करेगा? क्या सिर्फ वोट की गंदी राजनीति के लिए हम चुप बैठेंगे? क्या बंगाल में ममता बनर्जी ने कान में तेल डालकर सोकर उनका हृदय से स्वागत किया है, लेकिन आने वाले 20-25 साल बाद जब हिंदू आएगा तो पीढ़ियां ममता बनर्जी को भी माफ नहीं करेगी और झारखंड में हेमंत सोरेन को भी माफ नहीं करेगी, और हम अगर चुप रहे तो हमें भी माफ नहीं करेगी पीढ़ियां हमारी आने वाली। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि ये तीनों सरकारें, झारखंड सरकार, बंगाल सरकार, बिहार सरकार, चेते और अविलंब इस पर कड़ी कार्रवाई करे। भारत सरकार से भी आग्रह करता हूं कि ये इस विषय की गंभीरता को समझे और जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन्हें चिन्हित करके मार भगाए यहां से, नहीं तो झारखंड जलने लग जाएगा। बंगाल तो जल ही रहा है। स्वाभाविक रूप से विषय बहुत सारे हैं, लेकिन यह भी एक गंभीर विषय है। आज विषय तो बहुत बड़ा विषय है कि पूरे राज्य का सिस्टम ठप हो गया। पिछले 6-7 दिनों से वो एक कर्मचारी स्ट्राइक पर है। मैंने जब बोकारो में पूछा कि भाई आप क्यों स्ट्राइक पर हैं, उन्होंने कहा हेमंत सोरेन ने धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि हम सबको परमानेंट कर देंगे, किसी को नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो सिस्टम पूरा ठप पड़ गया है, चाहे भ्रष्टाचार हो, जमीन लूटो, पत्थर लूटो, बालू की लूटो। अब मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं, बेल पर हैं और उनको लग रहा है कि हम तो बरी हो गए। तो बहुत सारे विषय, उसमें एक विषय बांग्लादेशी घुसपैठिया भी है। थैंक यू।